नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। आज सुदर्शन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। आज हम एक ऐसे पदार्थ के बारे में, ऐसे पेय पदार्थ के बारे में जानकारी साझा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम जल के बारे में जानकारी साझा करेंगे कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, हमें पानी को किस तरह पीना चाहिए। तो दोस्तों, पानी को चबा चबा कर पीने से हमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं, कई तरह के लाभ मिलते हैं, हम व्याधियों से दूर रहते हैं। शुद्ध जल से काया निरोगी होती है और अशुद्ध जल से रोगी होती है। शुद्ध अन्न और वायु के बाद शुद्ध जल जरूरी है। अशुद्ध जल से लीवर और गुर्दों का रोग हो जाता है। यदि उक्त दोनों में जरा भी यदि इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है, तो इसका असर दिल पर भी पड़ता है। लगभग 70% रोग जल की अशुद्धता के कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं हमें किस तरह से पानी का सेवन करना चाहिए और क्या हैं इसके फायदे। दोस्तों, हमें पानी को चबा कर पीना चाहिए। आपको ज़रूर अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, हमें चबा कर पीना चाहिए। कहते हैं जल को आराम से घूंट घूंट करके ग्रहण करना चाहिए। इससे आपकी किडनी या ग्लैंड ब्लैडर पर एकदम से भार नहीं पड़ता है। यदि हम जल को चबा कर पीते हैं तो इससे भोजन को पचाने की जो शक्ति है वह और मजबूत होती है। चबा कर पीने का अर्थ यह है, पहले उसे मुँह में लें और चबाते हुए ग्रहण करें या पेट में जाने दें। घूंट घूंट करके जल पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुंह में मौजूद लार जो है वह पेट में चली जाती है, जो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। खाली पेट घूंट घूंट कर यदि हम पानी पीते हैं तो पेट की गंदगी दूर हो जाती है, पेट शुद्ध हो जाता है और हमारा जो रक्त है वो भी पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। घूंट घूंट करके यदि हम पानी पीते हैं तो पेट अच्छी तरह से साफ होता है। ये भोजन के पोषक तत्व हैं, उन्हें ठीक से हमारे शरीर में पहुंचाने में मदद भी करता है, क्योंकि इससे गंदगी निकल जाती है। पानी न केवल हमारे उक्त रक्तचाप, कब्ज, गैस जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि ये हमारी हड्डियों, हमारे मस्तिष्क और हृदय को मजबूत बनाने में भी खास भूमिका निभाता है। जल अलग अलग तरह से उपयोग करने से सभी तरह के जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें हमें लाभ मिलता है। बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टी पेट और सिर पर रखी जाती है। पेशाब में यदि आपके जलन हो तो नाभि के नीचे ठंडे पानी की पट्टी रखने से लाभ मिलता है। इसी तरह पानी के कई और भी उपाय हैं। जल को सदा ही पीतल या तांबे के गिलास में ही पीना चाहिए। सुबह ब्रुश और शौच आदि से पूर्व तांबे के लोटे में रात्रि को रखा गया यदि हम पानी ग्रहण करते हैं तो इससे मल है वो खुलकर आता है तथा कब्ज की शिकायत नहीं होती। पानी आपके रक्त से घातक तत्व जो होते हैं उनकी छंटनी करता है, उन्हें बाहर निकालता है, जिससे आपकी त्वचा चमकदार व सुंदर बनती है। पानी का उचित तरीके से सेवन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है वह बढ़ जाता है, जिससे आपका वजन जो बढ़ रहा है वह नियंत्रित हो जाता है। जल न तो कम पिएं और न ही ज़्यादा, कहीं का भी जल न पिएं। जल हमेशा छान कर बैठ कर ही पिएं। उसके बाद भोजन से ठीक पहले, भोजन करने के दौरान और भोजन के बाद कभी भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि भोजन करने के दौरान घूंट घूंट करके 2-3 बार पानी पी सकते हैं। भोजन के 1 घंटे पहले और भोजन के 1 घंटे बाद पानी ग्रहण करना चाहिए। रात को सोने से 3 घंटे पूर्व हमें पानी पीना बंद कर देना चाहिए और भोजन के 3 घंटे पहले और बाद में दोनों तरफ ये ध्यान रखना चाहिए, हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुबह खाली पेट पानी पीने से मांसपेशियां और नई कोशिकाएं बनती हैं। यदि हम सुबह सुबह ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो खाली पेट पानी पीने से लाल रक्त कणिकाएं जल्दी बनने लगती हैं और इससे महिलाओं में जो मासिक धर्म है, कैंसर है, डायरिया है, पेशाब संबंधी बीमारियां हैं, टीबी है, गठिया है, सिर दर्द है व किडनी के रोगों में आराम मिलता है। चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो हमें दूर होती है। पीतल के बर्तन में यदि हम पानी पीते हैं तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ती है, गुरुत्व का बल बढ़ता है, पाचन तंत्र भी सुधर जाता है।
दोस्तों, तांबे के गिलास में यदि हम पानी पीते हैं तो उससे शरीर के जो दूषित पदार्थ हैं वो यूरिन के माध्यम और पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ब्लड प्रेशर जो है हमारा नियंत्रित रहता है, पेट संबंधी विकार दूर होते हैं, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, ताजगी रहती है। तांबा पानी को शुद्ध करने के साथ साथ ही शीतल भी करता है। तांबे के गिलास में पानी पीने से त्वचा संबंधी रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तांबे का पानी लीवर को स्वस्थ व हेल्थी बनाए रखता है। आयुर्वेद की यदि माने, और मानना ही पड़ेगा, उसके अनुसार सबसे अच्छा पानी बारिश का पानी माना गया है। उसके बाद ग्लेशियर हिमखंड से निकलने वाले नदियों का जल, फिर तालाब का पानी, फिर बोरिंग का पानी, और 5वां स्थान है कुंड या कुएं का पानी। जल को पवित्र करने की प्रक्रिया कई तरह से होती है दोस्तों। प्रमुख रूप से जल को पवित्र करने के 3 तरीके माने गए हैं। पहला भाव से, दूसरा मंत्रों से, और तीसरा तांबे और तुलसी से। इन तरीकों से हम पानी शुद्ध कर सकते हैं। आचमन करते वक्त भी पवित्र जल का महत्व माना गया है। यह जल तांबे के लोटे वाला होता है। आचमन करते वक्त इसे ग्रहण किया जाता है, जिससे मन, मस्तिष्क और हृदय निर्मल होता है। इस जल को बहुत ही कम मात्रा में ग्रहण किया जाता है, जो बस हृदय तक ही पहुंच पाता है, पेट तक नहीं पहुंचता। उचित तरीके और विधि से पवित्र जल को यदि ग्रहण किया जाए तो इससे कुंठित मन को निर्मल बनाने में सहायता मिलती है। मन के निर्मल होने को ही पापों का घुलना बताया गया है। यदि आपका निर्मल मन है तो आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। जल से ही कई तरह के स्नान के अलावा योग में नेति क्रिया, कुंजल क्रिया, शंख प्रक्षालन और वमन क्रिया होती है। अतः जल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अपने जीवन के अंदर। यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी के जल को सबसे पवित्र जल माना गया है। इसके जल को प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रखता है। गंगा नदी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल कभी सड़ता नहीं या कीड़े नहीं पड़ते। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें गंगा की महिमा का वर्णन है। गंगा माँ कहा जाता है भारत में। ऊषा पान करने से कब्ज, अत्यधिक जो एसिडिटी होती है, इसे डायस्पेसिया कहते हैं, जैसे रोगों को ख़त्म करने में लाभ मिलता है। ऊषा पान का मतलब सुबह जल्दी उठ के पानी पीना। इससे त्वचा साफ और सुंदर रहती है। प्रतिदिन ऊषा पान करने से किडनी स्वस्थ बनी रहती है। प्रतिदिन ऊषा पान करने से आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। वजन आपका कम हो जाता है। ऊषा पान करने से जो पाचन तंत्र है हमारा वह सुदृढ़ होता है, दुरुस्त होता है। काकचंडीश्वर कल्प तंत्र नामक एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। उसके अनुसार रात के पहले पहर में पानी पीना विष के समान है। मध्य रात्रि में पिया गया पानी दूध के समान, और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले पिया गया जल माँ के दूध के समान माना गया है। सामान्य तौर पर सवेरे पिया गया पानी अमृत समान, दिन में पिया गया पानी प्यास की पूर्ति हेतु, और रात में पिया गया पानी निरर्थक है। आप चाहे पिएं या ना पिएं। आयुर्वेदिक ग्रंथ योग रत्नाकर के अनुसार जो मनुष्य सूर्य उदय होने के निकट समय, जो सूर्य उदय होता है उस समय यदि पानी पीता है, वह रोगों और बुढ़ापे से दूर रहता है और दीर्घ आयु प्राप्त करता है। कई तरह के रोगों को हर लेता है। हिंदू धर्म के अंदर बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पप्पा सरोवर, पुष्कर झील और मान सरोवर के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस जल से स्नान करने और इसको ग्रहण करने से कई तरह के पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति का मन निर्मल और प्रसन्नचित्त स्वस्थ हो जाता है। गर्मी के मौसम में मिट्टी या चांदी के घड़े, मटके या सुराही में पानी रखना चाहिए। बरसात के मौसम में तांबे के घड़े में पानी रखना चाहिए। सर्दी के मौसम में स्वर्ण या पीतल के घड़े में हमें पानी रखना चाहिए और वही जल हमें ग्रहण करना चाहिए। घाट घाट का पानी नहीं पीना चाहिए। पीना हो तो पानी को प्राकृतिक तरीके से छान कर ही पीना चाहिए। खड़े रहकर या चलते फिरते पानी नहीं पीना चाहिए। इससे जो आपका ब्लैडर और किडनी है उस पर जोर पड़ता है। पानी गिलास में घूंट घूंट करके पीना चाहिए। अंजुली में भरकर पिए गए पानी में मिठास उत्पन्न हो जाती है। जहाँ पानी रखा गया है वह स्थान ईशान कोण हो तथा साफ सुथरा स्वच्छ हो।
उससे पानी की शुद्धता बढ़ जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग हमेशा लोटे के अंदर पानी भर के पीते हैं, अंजुली के अंदर यानी कि ओक लगाकर पानी पीते हैं। घर के अंदर जो पानी रखने का स्थान है जिसे परिंदा कहा जाता है वो बिल्कुल साफ सुथरा वह मिट्टी से आच्छादित होता है। मिट्टी डालकर उसके ऊपर अपना घड़ा या मटका रखा जाता है, वह शुद्धता को दर्शाता है। दोस्तों हमारे बुजुर्गों के कई नियम थे, वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिससे उनकी दीर्घ आयु होती थी और वह रोगों से दूर रहते थे। जिसके अंदर पानी को मटके के अंदर पानी को लोटे से या पानी को बैठकर या पानी को छान कर पीना महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए जल का महत्व हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है ये आपने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया होगा। आपसे निवेदन रहेगा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।